अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक जो है कि जब आप यूके में लैंड कर जाते हैं एयरपोर्ट पे, तो एयरपोर्ट पे आपसे कौन से क्वेश्चन आंसर्स किए जा सकते हैं, एक्सपेक्टेड जो उनसे होते हैं, जो कि मोस्टली लोगों से किए जाते हैं। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप नई से नई जो वीडियो आ रही है इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। जब आप पाकिस्तान से हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं या किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, तो सबसे पहले आपसे जो इमिग्रेशन वाला होता है वो क्वेश्चन आंसर करते हैं। सबसे पहले वो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि विच यूनिवर्सिटी आर यू गोइंग, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। कोर्स आपसे पूछ सकते हैं, कोर्स के मॉड्यूल्स भी पूछ सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं। एंड द अदर थिंग दे कैन आस्क के आपकी स्टार्टिंग डेट क्या है कोर्स की, और आपकी ट्यूशन फ़ी कितनी है, और ट्यूशन फ़ी आपने कितनी पे की, कितनी रहेगी आपको, ये सब क्वेश्चंस हो जाते हैं कोर्स रिलेटेड। और सबसे जो उसके बाद आपके पास जो कैश लेटर होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट फ्रेश होनी चाहिए आपके पास, और उसके बाद आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं अपना तजर्बा बताऊँ, जब मेरे से उसने सवाल पूछे थे तो मेरे से उसने यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट मांगी थी, ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट मांगी थी उसने। तो उसने ट्रांसक्रिप्ट मेरी देखी और उसने मेरे से सब्जेक्ट के बारे में सवाल कर लिया कि आपने कैलकुलस पढ़ी, तो कैलकुलस के बारे में बताएं आप कि सब्जेक्ट में क्या क्या मतलब कि क्या क्या पढ़ा आपने। अब देखिए, जो इंटरव्यू आपसे जो इमिग्रेशन वाला उसको पता नहीं कैलकुलस होती क्या है, लेकिन आपको वो जज करना चाहता है कि आप कॉन्फिडेंस कितना आपने पढ़ा, जो है आपको पता है कि नहीं पता बिल्कुल। सो ये चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है कि अपने कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। वो कुछ भी आउट ऑफ द ब्लू भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। अब देखिए, मुझे पता भी नहीं था कि वो मेरी ट्रांसक्रिप्ट देके मेरे सब्जेक्ट के बारे में सवाल कर लेगा, लेकिन उसने किया। लेकिन मैं अपने ऊपर कॉन्फिडेंस इतना था कि मैंने उसके अकॉर्डिंगली जवाब दे दिया एट दैट मोमेंट। अगर आप उधर ही थोड़ा बहुत पजल हो जाए, अगर आपको कुछ समझ ना आ रहा है, तो वो अगर आप फिशी साउंड करें तो वो कुछ ना कुछ पकड़ लेते, क्योंकि उनका रोज़ का यही काम होता है कि लोगों को से क्वेश्चन आंसर करना। दे कैन जज फ्रॉम योर एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें आपको पॉजिटिव रहनी चाहिए, अपने होश व हवास खोने नहीं चाहिए। ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी चाहिए। और इसके बाद वो पूछ सकता है आपसे कि आप कहाँ पे जाएंगे, अकोमोडेशन के बारे में पूछ सकता है आपके आपने अकोमोडेशन बुक की है नहीं की। तो ये चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए। और अपनी जो पोस्ट कोड है, अकोमोडेशन आपने पाकिस्तान से ज़ाहिर सी बात है बुक की होगी, उसके आपको ना पोस्ट कोड जो है वो आपको याद होने चाहिए। आपने कहाँ से कहाँ जाना है। अगर आप अगर आप ये भी पूछ सकता है कि अगर आप दूसरी सिटी में, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप हीथ्रो में उतर एयर लैंड कर रहे हैं और आपकी जो यूनिवर्सिटी है फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स है, तो वो कहेगा कि आपका साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी है, आप हीथ्रो में क्यों उतरे, तो आपको जस्टिफाई करें। आप कहें कि आई विल स्टे विद माई फ्रेंड और फैमिली फॉर 1 वीक, देन आफ्टर दैट आई विल ट्रैवल टू कार्डिफ। और अपना जो पोस्ट कोड आपने जब बुक किया होगा वो आपने वहाँ पे उसको बता देना है। बस ये क्वेश्चन है सबसे जो बड़ी बात मेरी नज़र में ये है, तो बनता कॉन्फिडेंस कितना है। कॉन्फिडेंस अगर आप लूज़ करके किसी सामने ना, तो आपको वो पकड़ सकता है वहाँ पे, मतलब कि काफ़ी आपको फिशी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं आपके लिए। वो जो भी क्वेश्चन करता है, आपके माइंड में जो भी आंसर है, आप उसको माइंड में आंसर अपने आप को याद होना चाहिए कि अगर इसने ये सवाल किया मैं ये जवाब दूंगा, अगर इसने ये जवाब किया मैं वो सवाल दूँगा। तो आपको ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। और साथ साथ बस यही बात है कि सारी चीज़ें अपने साथ जो ओरिजिनल चीज़ें अपने पास रखें, और जो हैंड बैग आपको जो कैरी कर रहे हैं उसमें सारी चीज़ें आप डॉक्यूमेंट्स अपने ये चीज़ें पास रखें जो आपको इमिग्रेशन वालों को दिखाएंगे। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फिर आपसे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।